जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने कैनिंग के बारे में बात कर ली थी। तो आज भी हम कुछ जो भारतीय गवर्नर जनरल है उनकी बात करेंगे। तो लॉर्ड एल्गिन, पहले हम लॉर्ड एल्गिन की बात कर लेते हैं। और इसके संबंध में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे, बस इतना ध्यान कर लीजिए कि ये वहाबी आंदोलन का, इसने क्या किया था, वहाबी आंदोलन का दमन किया था। और 1863 में इसकी जो मृत्यु है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इसके संबंध में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, और नहीं पढ़ेंगे इसके संदर्भ में तब भी कोई बात नहीं। ठीक, लॉर्ड लॉरेंस की बात करते हैं। तो 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। ठीक, और अफ़गानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिससे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है इस नीति, और ये नीति जो था अपनाई थी लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई थी। इसके बाद इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड में राजपूताना में 1868 से 1869। ठीक, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, एक भीषण अकाल पड़ा था। और इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। तो इसके समय में क्या हुआ था, लॉरेंस के समय में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ा था तो उसके बाद क्या किया, एक अकाल आयोग, और किसके नेतृत्व में, एक हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में इसने बनाया। 1865 की बात करें तो 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू की गई। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि भारत और यूरोप, ठीक, भारत और यूरोप के बीच पहली जो है समुद्री टेलीग्राफ, ठीक, समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो शुरू हुई थी वो किसके, तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में 1865 में। तो ये इसके संदर्भ में बात हो गई। अब ये इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड मेयो। ठीक, लॉर्ड मेयो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना है। तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। किस कॉलेज की स्थापना की, मेयो कॉलेज की स्थापना की। ठीक, और इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। तो लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की और मेयो कॉलेज की स्थापना की। एक अफ़गान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में चाकू मारकर क्या कर दी, इसको निपटा दिया, इसकी हत्या कर दी। ठीक, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना, बस यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक, किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी प्रथम जनगणना 1872 में जो हुई थी। बस ये पॉइंट से याद कर लिया। अब हम अगले चप्पे चलते हैं, वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक, अब इसके समय में क्या हुआ भैया, इसके समय में भयानक अकाल पड़ा था। कहाँ पे, बंगाल में। ठीक, और इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। ठीक, भेज दिया, जाने दो उसको मद्रास। आपको याद क्या रखना है कि मतलब बंगाल में भयानक अकाल इसके शासनकाल में पड़ा था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, क्या घोषणा की, कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। तो ये अगर याद हो पाए तो याद कर लीजिए, फ़िलहाल नहीं, उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है, किसने कहा था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था। और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं कि कूका आंदोलन जो है वो किसके समय में हुआ था, और कूका आंदोलन कहाँ का है, पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन है। ठीक, और ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में हुआ था। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जो स्वेज़ नहर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो इसी के समय में स्वेज़ नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक, अब नॉर्थब्रुक की बात हो गई। अब हम लॉर्ड लिटन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लॉर्ड लिटन की बात करते हैं। देख लेते हैं इसके संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो यह प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध, ठीक, निबंधकार, लेखक था एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मैडरिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा।
तो लिटन की बात अभी समाप्त नहीं हुई, अभी और भी आगे पढ़ेंगे। तो लिटन ने क्या किया, जब अकाल पड़ा था तो एक अकाल आयोग की नियुक्ति करी थी, और किसकी अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में। ठीक, रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। तो कठोर प्रतिबंध कौन लगाया था? ठीक, इसी ने लगाए थे, लिटन ने लगवाए थे। और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। तो बहुत कड़ा कानून लगाया था। और पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का क्या किया था, समर्थन किया था। अगले पॉइंट की बात करें तो इसी के समय में 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी। ठीक, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, और 1859 में क्या किया गया, आयु सीमा को घटा दिया गया, 22 किया गया, और 66 में क्या कर दिया गया, 21 कर दिया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। तो लिटन की बात हो गई है। अब लॉर्ड रिपन की भी बात कर लेते हैं। ठीक, लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं, देखते हैं इसके संबंध में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए, तो लिटन ने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था, और रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, लिटन ने क्या किया था, लगाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और रिपन ने इसको समाप्त किया था। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की जो अधिकतम आयु 19 थी ना, उसको बढ़ाकर 21 कर दी, पहले 19 थी। और इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, रिपन ने की। किसने की, रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, और जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1833 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। तो ये हो गया मेयो के काल में। ठीक, अभी आपने लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ा था, 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक, लेकिन नियमित की बात आए, अगर बात करें नियमित की, ठीक, अगर बात करें नियमित की, तो ये हुआ था, इसके समय में हुआ था। ठीक, तो ये तो हो गया रिपन के समय में। 1881, डेट याद रखिएगा, 1881 से भारत में नियमित जनगणना हुई थी। ठीक, रिपन के समय से। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें क्या हुआ था, छूट गया था। इसके बाद रिपन के द्वारा ही 1861 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और 7 से 12 वर्ष तक के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करवाया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी, नील की खेती पर लागू नहीं थी। ठीक, रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। ठीक, किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको, रिपन को भारत के उद्धारक, रिफॉर्मर, ठीक, ऑफ इंडिया की संज्ञा दी है। तो
तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, किसको, रिपनवा को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। ठीक, इतनी बात यहाँ से हो गई है। लॉर्ड डफरिन, इसके बाद लॉर्ड डफरिन है, फिर लॉर्ड लैंसडाउन है, एल्गिन है, कर्जन है। तो ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें फिर हम लॉर्ड डफरिन से पढ़ेंगे, जितने भी आगे गवर्नर जनरल होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कायदे से दबा के पढ़ते रहिए। ठीक।